एक प्रश्न है, कुछ भोले भाले लोगों का कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में सभी स्थलों में बताया गया है कि यह संसार भगवान से निकला है, भगवान ने बनाया है। भगवान की परिभाषा पूछा भृगु ने अपने पिता ब्रह्मज्ञानी वरुण से। भृगुर्वै वारुणि बतुरम वरुणम पितरम उपससार अधीह भगवो ब्रह्म। पिताजी, ब्रह्म क्या होता है, भगवान किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है? तो उन्होंने कहा, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद्ब्रह्म। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। जिससे संसार पैदा हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म, भगवान, परमात्मा। तो पिताजी, किससे ये संसार पैदा होता है, मैं उसका परिचय जानना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, बेटा ये तो साधना करना पड़ेगा, ऐसे ही मेरे बोलने से तुमको बोध नहीं होगा। गए, साधना किया, लौट के आए। पिताजी, हम समझ गए। क्या समझ गए? अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नाद्देव खल विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति। अन्न, ये गेहूं, चावल, आटा, दाल जो आप लोग खाते हैं, ये ब्रह्म है। इसी से शरीर बनता है और फिर एक शरीर से दूसरा शरीर पैदा होता है। तो पिताजी हंसे, वरुण ने कहा, नहीं बेटा, तुम नहीं समझे, जाओ फिर साधना करो। फिर गए, लौट के आए, ने कहा, पिताजी अब समझ गए। क्या समझ गए? प्राणो ब्रह्मेति वेदानात् प्राणाद् देव खल्मिमानि भूतानि जानते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्ति। प्राण ब्रह्म है, वायु। हम लोग सांस लेते हैं ना, नहीं समझे? फिर जाओ, मनो ब्रह्मेति वेदानात्, मन ये ब्रह्म है, नहीं समझे? फिर जाओ, विज्ञानम ब्रह्मेति वेदानात् विज्ञानात् देव खल विमानि भूतानि जायन्ति। आत्मा ब्रह्म है, आत्मा, जीव मैं। नहीं समझे अभी? जीव ब्रह्म नहीं हुआ करता, ये तो ब्रह्म का अंश है, शक्ति है। फिर गए, साधना किया, अब के लौट कर आए तो उन्होंने कहा, अब समझ में आ गया। क्या समझे? आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदात् देव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। आनंद ब्रह्म है। हाँ बेटा, आप समझे।
आनंद। आप लोगों ने भगवान का एक नाम सुना होगा, सच्चिदानंद। सत चित आनंद। तो चाहे सच्चिदानंद कहो और चाहे चिदानंद कहो, सत को छोड़ दो। सत का लय चित्त में होता है और सत चित्त का लय आनंद में होता है। तो चाहे केवल आनंद कह दो तो उसका मतलब सच्चित है। तो भगवान का एक नाम है आनंद। और चित्त माने ज्ञान स्वरूप, और सत्य माने, सत्य माने नित्य। ये तीन बातें हैं भगवान में। नित्य है भगवान, सर्वज्ञ है भगवान, और आनंद स्वरूप है, आनंद रूप है। उसमें आनंद है ऐसा नहीं, वो आनंद है, अनलिमिटेड आनंद। यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। हाँ जी, तो जब भगवान नित्य है और ज्ञान युक्त है और आनंद है, तो उससे पैदा हुआ ये संसार, इसका उल्टा क्यों है? उल्टा माने नश्वर। वो नित्य, नित्य का उल्टा अनित्य, नश्वर। वो ज्ञान स्वरूप, ये अज्ञान स्वरूप। वो आनंद स्वरूप, यहां दुख ही दुख, कहीं आनंद नहीं। किसी पदार्थ में आनंद नहीं, न चेतन में न जड़ में। इस मृत्यु लोक में तो क्या आनंद होगा, स्वर्ग लोक में भी नहीं। आ ब्रह्म भुवनालोका। तो भगवान आनंद है, उससे ये दुख कैसे पैदा हुआ? भगवान चित स्वरूप है और ये अचित जड़ संसार कैसे पैदा हुआ? भगवान नित्य है, ये अनित्य संसार कैसे पैदा हुआ? ये प्रश्न है। बार बार कहा शास्त्रों वेदों ने कि भगवान आनंद रूप है। आनंद मात्र विकल्प विद्ध भर्चा। भागवत 3:9-3। आनंद मूर्ति मजहा दति दीर्घतापम। भागवत 10:48-7। और वेद भी कहता है रसो वही सहा 2:7 तैत्तरीयोपनिषद। ये सरसा नाम रसतम परम। छांदोग्योपनिषद 1:1-3। वो आनंद स्वरूप है। हाँ ठीक है, आपको आश्चर्य है। हाँ, हमारे संसार में ऐसा नहीं होता। हाथी से घोड़ा नहीं पैदा होता, आदमी से ऊंट नहीं पैदा होता। जैसा पिता होता है वैसे ही पुत्र होता है। डार्विन का सिद्धांत तो खंडित हो गया कब का, जो कहता था कि बंदर से मनुष्य बने।
उत्तर दिया वेद ने, यथोर्णनाभिस सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्या मौषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवती है विश्वम। मुंडकोपनिषद 1:1-7। अरे तुमको आश्चर्य हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा शरीर चेतन है? हाँ है। उससे जड़ क्यों पैदा हुआ? कहा? ये बाल, बाल को काट दो दर्द हुआ? नहीं। क्यों? ये बाल क्या चिपकाए गए हैं बाहर से? चेतन से निकले हैं। हाँ? और जड़ है। हाँ? अरे नाखून चेतन से निकला। हाँ? और आप हर हफ्ते काटते रहते हैं हंसते हुए। यानी दो प्रकार के नाखून, एक जड़ एक चेतन। अगर चेतन कट गया तो हू करते हैं। ये एक ही नाखून में दो बात विरोधी, एक ही चेतन शरीर में दो विरोधी बात। ये आप ही के साथ शरीर में आश्चर्य की बात है। और वो तो आत्मनि चैवम विचित्राश्चहि, वेदांत सूत्र 2:1-28। भगवान के पास अनंत विचित्र उल्टी पुल्टी दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। योग माया भी, माया भी। माया जड़ है, योग माया चेतन है। वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। त्वत्पोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्त्यनीहाद्यगुणाद्यविक्रियात् वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। 10:3-19। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। गधा भी जानता है इच्छा तो उसको होती है जो अपूर्ण हो, कुछ पाना बाकी हो। अज्ञानी हो ज्ञान पाना है, दुखी हो आनंद पाना हो, कुछ पाना है। और जो सदा आत्मरत की, आत्मक्रीड, आत्म मिथुन, आत्मानंद, जो ऐसा भगवान है उसकी इच्छा क्या होगी, क्यों होगी? हाँ। लेकिन आप कर्म करते हैं, बिना इच्छा के कर्म कैसे होगा जी? हम लोग कोई कर्म करते हैं तो पहले इच्छा होती है, वहां चलना चाहिए, अब चलेंगे। पहले इच्छा होगी फिर क्रिया होगी। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते। तो पहले तो इच्छा ही होगी। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति। कृति कैसे हो जाएगी बिना इच्छा के? लेकिन आप तो बड़ा कर्म करते हैं। अरे सबसे बड़ा कर्म यही सृष्टि।
जन्म स्थिति संयमान, फिर उसमें व्याप्त होना, फिर सारे संसार का नियामन करना, फिर सब जीवों के हृदय में अलग 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 रूप से बैठना, फिर उसके अनंत जन्मों के कर्मों का बही खाता लेके बैठना, उसको कर्म फल देना, उसके इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति। अरे कितने कर्म करते हैं। फिर अवतार लेना, किसी को बाप माँ बीबी बनाना और बेटा बनाना, 16,108 श्रीमती, एक एक श्रीमती के 10-10 बच्चे, इतनी बड़ी फैमिली, फिर सबको मरवा देना। क्या बात। और इच्छा नहीं है। और अगुणात, ये सात्विक राजस तामस, ये गुण भी नहीं है आप में। जब गुण नहीं है तो गुण के काम कैसे करते हैं। ये बच्चा पैदा होता है बिना गुण के, ये तो 3 गुण का काम है। और ये गुस्सा भगवान का, रथ का पहिया लेके दौड़े मारने को भीष्म पितामह को, आंख निकाल के भाव तान के दांत पीस के, एक गुस्सा कैसे आ गया। भगवान को भी गुस्सा, ये गुण के काम है सब। राम ने इतने राक्षसों को माना है, श्री कृष्ण ने अघासुर बकासुर खोपड़ासुर कितने को मारा। हाँ हाँ समझ गए, बात समझ गए। क्या समझ गए। कोई ईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते, आप में अनेक विरोधी शक्तियां हैं, इसलिए आप सब प्रकार का कर्म कर लेते हैं। न ते भवस्ये स भवस्य कारणम, आप अभाव है फिर जन्म लेते हैं। अनंत जन्म, 1-2 जन्म नहीं। जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंग सहस्रतः, न शक्यन्ते नुसंख्यातु मनंतत्वान्मयापि। 10-51-37 अनंत जन्म हो चुके हैं मेरे, मैं भी नहीं बता सकता उनकी संख्या। अरे जन्म तो कर्म से होता है, बिना कर्म के जन्म कैसे हो सकता है। पुण्य करोगे तो जन्म होगा, पाप करोगे तो जन्म होगा। जब कोई कर्म ही नहीं तो जन्म कैसे। लेकिन हो रहा है। बहून में व्यतीतान जन्मान तव चार्जुन। कालात्मा, केवल एक भगवान निर्भय है, काल के भी काल, बाकी सब काल के अंडर में है। लेकिन वो जरासंध के भय से ऐसे भागे कि इंडिया क्रॉस कर गए। समुद्र में जाकर एक द्वीप में अपना निवास बनाया, द्वारिका बसाया, और भक्तों ने नाम धर दिया रणछोर। हमारे श्याम सुंदर रणछोर है। ये भी कोई तारीफ है। लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने वाले, अरे ये तो बुराई है। यही तो लीला है, कालात्मा होकर भागना।
आत्मा राम हो करके इतने सारी स्त्रियों से प्यार करना। तो भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं, इसलिए वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। जो चाहे सो करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा करें। अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, उनके एक अंग में सब इंद्रियों का वर्क हो जाता है। क्या मतलब? एक नाक है, नाक का काम क्या? सूंघना। नाक सुन सकती है? नहीं। देख सकती है? नहीं। केवल सूंघने का काम करती है। कान केवल सुनने का काम करता है। मन केवल सोचने का काम करता है। हाँ। लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं होता। एक नाक से वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, भागते हैं, पकड़ते हैं, सब कर लेते हैं। और बिना किसी इंद्रिय के भी सब कर्म कर लेते हैं। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्चात्य चक्षु सशृणोत्यकर्ण सबेति वेद्यम, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, अकर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अबिनु जीवा भक्ता बड़ जोगी, तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रही घ्राण बिनु बास अशेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी। अलौकिक माने जो हमारी बुद्धि में ना आवे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते बिना नाक के सूंघे, बिना रसना के बोले, और वो ऐसा करता है। तो भगवान में इसको सर्वकर्मा कहते हैं, सर्व समर्थ कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। वेद कहता है मनोमया शरीर प्राण शरीरो भारूपा सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंधा सर्वरसा सर्वमिदम अध्यात्तो वाक्यनादर। 3:14 छांदोग्योपनिषद। तो सर्वशक्तिमान और विपरीत विरोधी शक्तियों का अधिष्ठान भगवान यदि ऐसा कार्य करता है, यानी उससे जड़ जगत पैदा हुआ और आनंदहीन पैदा हुआ, तो इसमें आश्चर्य क्या? और अगर कोई कहे फिर ये क्यों कहा गया, कि जगत चजा, ये संसार भगवान ही है। पूर्वा परम न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगत चजा। 10:9-13। वो जगत स्वरूप है, विश्व रूप का नाम ही है। देखो
भगवान के कितने विरोधी नाम। विश्वकृत माने संसार बनाने वाला, विश्वविद इसमें सर्वव्यापक है इसलिए जानने वाला। विश्वकृत, विश्वविद और विश्वरूप, यानी जैसे भगवान था वैसे ही भगवान बन गया, कुछ बनाया बनाया नहीं। जो कुछ भगवान था पहले वही भगवान प्रकट हो गया है। हाँ? सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्ष मथो स्व। नारायणोपनिषद 5वें अध्याय का 7वां मंत्र। ससर्जेदम सपूर्ववत, भागवत 2:9-38। प्रजा सृज यथा पूर्वम याश्च मयि अनुसेरते, 3:9-43 भागवत। यानी जैसे संसार था प्रलय के पहले और भगवान में सब लीन हो गया था, वैसे ही फिर हो गया। तो भगवान के अंदर ये संसार था। अरे संसार माने क्या? 3 का मिक्सचर, एक भगवान, एक जीव, एक माया, बस इसी का नाम भगवान। अस्मान मायी सृजते विश्व में तत् तस्मिन् चान्यो मायया सन्निरुद्धा। इस संसार में आप क्या देखते हैं? एक तो जड़ वस्तुएं, ये माया, और एक चेतन हम लोग, और एक महाचेतन भगवान सर्वव्यापक। ये 3 का मिक्सचर संसार है। इसी संसार में हम लोग जड़ देखते हैं, इसी संसार में ज्ञानी लोग ब्रह्म को देखते हैं, इसी संसार में भक्त लोग भगवान को देखते हैं। संसार एक है। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देख जगत वासुदेव सर्वमिति। तो भगवान सर्वव्यापक है, तो ये संसार भी वैसे ही है। एक शब्द का अंतर है, ध्यान दो। श्री कृष्ण निरावरण ब्रह्म है और संसार सावरण ब्रह्म है, बस। तो निरावरण ब्रह्म से चाहे जान के प्यार करे चाहे अनजाने में करे, भगवत प्राप्ति होगी। और सावरण ब्रह्म में बिना जाने भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जरा बुद्धि लगाओ। भगवान को भगवान जानकर कोई प्यार करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, वो तो हो ही जाएगी। और अगर भगवान को भगवान नहीं जानता, इंसान जानता है, अपना बाप मान लिया, बेटा मान लिया, पति मान लिया, वो भी भगवत प्राप्ति करेगा। क्यों? इसलिए कि किसी ने किसी को जहर पिला दिया, हाँ, तो मर गया। हाँ, कोई आत्महत्या करके अपने आप पी लिया, हाँ, वो भी मर गया। हाँ, यानी जहर अपना काम करेगा, चाहे जान के पियो चाहे अनजाने में पियो। चाहे कोई स्त्री सती होने जाए, वो भी जलेगी। किसी को आग में पटक दो, वो भी जलेगा। यानी वस्तु का फल मिलता है, भावना से कोई मतलब नहीं। इसीलिए
भागवत में कहा गया कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्द में वच। भगवान के प्रति कैसे ही प्यार हो जाए मन का, भगवत प्राप्ति का फल मिलेगा। कंस को भी मिला, शिशुपाल को भी मिला, गोपियों को भी मिला। लेकिन संसार में क्या है, देखो संसार में भगवान की भावना करके प्यार करने वाले भी तर गए। संसार में भगवान की भावना, ये मूर्ति क्या है, पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, सोने की मूर्ति, लोहे की मूर्ति, मूर्तियां होती है ना 8 प्रकार की। अरे मन की मूर्ति भी होती है, मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। 11, 27, 12 भागवत। ये मूर्ति तो जड़ है ना, हाँ पत्थर की बनी है, चट्टान को तोड़ा वड़ा हथौड़ी चला के नाक मुंह बना दिया। हाँ, लेकिन अगर उसमें आपने भगवान की भावना कर ली तो भगवत प्राप्ति का फल होगा। अनंत जीव भगवत प्राप्ति कर लिए मूर्ति के द्वारा, या मन से ही बना लो, वो भी माइक है, ये भी गया भगवान के पास। और जिसने संसार में संसार की भावना की, बस वो मर गया। वही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जो प्यार कर रहे हैं मायाबद्ध या माइक वस्तु से, ये संसार में संसार की भावना वाला प्यार है। एक पत्थर की मूर्ति बनाओ अपने बाप की, अपने माँ की, अपने बेटे की, हाँ बनाया। अब उसमें भावना बनाओ बाप की, माँ की, हाँ बनाया, तो क्या मिलेगा? 0/100। क्यों? भगवान का फल तो मिल जाता है मूर्ति से। भगवान का फल इसलिए मिल जाता है, ध्यान दो, नंबर 1 भगवान सर्वव्यापक है, वो पत्थर में भी व्याप्त है। आपका बाप पत्थर में व्याप्त नहीं है, वो तो इंग्लैंड में बैठा है। नंबर 2 भगवान सर्वज्ञ है, वो आपके हृदय की भावना को जानता है, इसलिए वो भगवान का फल दे देता है। आपका बाप क्या जाने, आप रो रो के मर गए, उसको पता ही नहीं है। आपको जला भी दिया गया, उसको पता ही नहीं है। जब कोई चिट्ठी जाए, तार जाए, फोन जाए, है? मेरा बेटा मर गया। इसलिए संसार में संसार की भावना करने वाले को 84 लाख में घूमना पड़ता है, और बाकी 3 कृतार्थ हो गए। तो भगवान के अवतार काल में तो 2 बातें होती हैं। भगवान जान करके भी उस समय लोगों ने प्यार किया, महापुरुषों ने, और बिना जाने अपना बाप मान लिया, बेटा मान लिया, पति मान लिया, और प्यार हो गया मन का, बस वो भी गया। अब अवतार नहीं है तो फिर हम जड़ वस्तु में भगवान की भावना करके भगवत प्राप्ति करते हैं, अथवा बिना वस्तु के मन भी तो जड़ है, इससे चिंतन बना करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। जब अघासुर को भगवान में प्रवेश होने की बात सुखदेव परमहंस ने कही तो परीक्षित का माथा ठनका। उसने कहा, गुरुजी कितना बड़ा पापी अघासुर, सारे ग्वालों को अपने अंदर कर लिया उसने।
कि सबको खा जाए, मुंह बंद करें, सब मर जाए। तो भगवान ने कहा अरे रे रे क्या कर रहा है, तो हमारे सारे सखाओं को खा जा रहा है। तो भगवान भी घुस गए उसके मुंह में। उसने कहा बड़ा अच्छा हुआ तुम भी आ गए, अब आज तो छुट्टी मिली पूरे परिवार की। हम तो यही चाहते थे कि वो नेता भी आ जाए। तो भगवान ने कहा अच्छा बच्चू मैं बताता हूं। तो भगवान बड़े होते गए, होते होते उसका मुंह फट गया और वो मर गया। तो भगवान में लीन हो गया। तो परीक्षित ने कहा अरे उसको नरक मिलना चाहिए। तो सुखदेव परमहंस ने कहा सकर्जदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। 10, 12, 39 भागवत। जब मन से बनाई हुई मूर्ति की उपासना भगवत भावना से करने से भगवत प्राप्ति किया, अनंत महापुरुष बने, तो वो तो साक्षात भगवान उसके मुंह में घुस गए थे, फिर भी वो न तरे। तो इसलिए संसार में संसार की भावना करने वाला नहीं तरेगा, उसको संसार ही मिलेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अर्जुन निरंतर मेरा स्मरण कर, ताकि अंत समय में मेरा स्मरण हो। अंत समय में अगर मेरा स्मरण होगा तो मेरा लोक प्राप्त होगा। मत भक्ता यान्ति मामपि। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। कर्म धर्म ज्ञान योग किसी भी साइड से किसी भी मार्ग से जाओ, निरंतर चिंतन करो कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो, तब भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान के विषय में तर्का प्रतिष्ठानात् 2:1-11 वेदांत सूत्र कहता है कि वहां तर्क मत ले जाओ, ये तर्क वाली तुम्हारी माइक बुद्धि है। अरे जब इंडिया का कानून इंग्लैंड में लागू नहीं होता तो फिर तुम्हारा ये माइक तर्क भगवान के एरिया में कैसे लागू होगा। वहां न ले जाना बुद्धि को, वो बुद्धि से परे है। ये भावार्थ है।